हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेट थ्योरी। देखिए, सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय और थ्योरी को कहते हैं सिद्धांत। यानी कि हम बात करेंगे समुच्चय का सिद्धांत के बारे में। ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सेट का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, यानी कि मैथ्स के अंदर सेट का क्या मतलब है, मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लें, यानी कि इसकी कहानी जान लें कि ये कैसे शुरू हुआ। ठीक है। एक चीज तो क्लियर है कि जो सेट शब्द है ये आपके जीवन में कोई नया शब्द नहीं है। ये बहुत यूजुअल शब्द है, आपने यूज करा ही होगा, है ना। जैसे कि आपके पास बहुत सारे किताब होंगी तो आप कहते हैं कि मेरे पास किताबों का एक सेट है। मान लीजिए आपके पास कुछ स्केच पेन है तो आप कहेंगे मेरे पास स्केच पेन का सेट है। ठीक है ना। तो सेट शब्द आपने यूज किया ही है। तो सेट का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स, यानी कि कुछ वस्तुओं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स, इनका कलेक्शन। लेकिन मैथ्स के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो एक जमाना था, मैं मैथ्स की दुनिया की बात कर रही हूँ, तो एक जमाना था जब सेट को बहुत बड़ी चीज नहीं माना जाता था। जैसे कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या है, एक दो तीन चार ऐसे शुरू होते हैं। तो उस टाइम के जो मैथमेटिशियन थे उनको ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या फिर रियल नंबर है, इनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उनको लगता था भाई सेट ही तो है, तो सेट को एक बहुत स्पेशल पोजीशन नहीं दी गई थी। लेकिन फिर आए एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, जॉर्ज कैंटर। कब आए ये? 1845 और 1918 के बीच में। तो ये थे एक जर्मन मैथमेटिशियन और इन्होंने कहा कि जो सेट है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैथ्स के फील्ड में। ठीक है। तो इनकी फोटो आप जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिनकी वजह से आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने कैसे कहा कि जो सेट है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है? इन्होंने देखा कि जो रियल नंबर हैं, ही प्रूव दैट रियल नंबर्स आर मोर न्यूमरस देन इंटीजर। यानी कि जो रियल नंबर के अंदर जो नंबर है ना, वो ज्यादा है किससे? इंटीजर से। यानी कि सिंपल सी भाषा में मैं कहूं कि अगर आप एक थैले में इंटीजर्स के नंबर डाल दीजिए, दूसरे थैले में आप रियल नंबर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो रियल नंबर का थैला होगा वो ज्यादा भारी होगा। तो उन्होंने कहा कि जो रियल नंबर्स हैं इनके अंदर ज्यादा नंबर हैं और जो इंटीजर्स हैं इनके अंदर रियल नंबर के कंपैरिजन में कम है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई इंटीजर्स के अंदर कितने नंबर हैं, मतलब कितने इंटीजर्स हैं, तो कितने हैं? इन्फिनाइटली मेनी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। जीरो भी है, -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। सबको अगर मैं कलेक्ट करूं तो अनंत है, वो इन्फिनाइटली मेनी है। ठीक है। और यही चीज मैं आपको रियल नंबर भी कह सकती हूँ। लेकिन कैंटन ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसमें भी इन्फिनिटी है, इंटीजर्स के अंदर भी इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स हैं, रियल के अंदर भी इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी रियल के पास ज्यादा नंबर हैं। और तब से जो है सेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इन्हीं के साथ एक और मैथमेटिशियन हुए, रिचर्ड डेडेकाइंड। ठीक है। ये भी 1831 से लेकर 1916 के बीच में आए थे और इन्होंने भी जो है सपोर्ट किया सेट थ्योरी के डेवलपमेंट को। ठीक है। और एक मैथमेटिशियन है बर्ट्रांड रसल। तो रसल पैराडॉक्स आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फ्यूचर में आप जरूर सुनेंगे। ठीक है। ये बहुत ही जीनियस किस्म के मैथमेटिशियन रहे हैं और ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और ये फेमस हैं रसल पैराडॉक्स से। रसेल पैराडॉक्स भी जो है एक सेट थियरी से रिलेटेड पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स यानी क्या? विरोधाभास, यानी कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये है तो मैथमेटिशियन, लेकिन इसके अलावा ये बहुत कुछ रहे हैं और इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर। यहां तक मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो सेट थियरी को जानने के लिए, कि भाई ये ऐसी क्या थियरी है जो इन मैथमेटिशियनों ने इतनी इसके ऊपर मेहनत करी। चलिए, सो व्हाट इज सेट, यानी कि समुच्चय क्या है? तो मैथ्स के अंदर सेट को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से: अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। यानी कि हम क्या करते हैं, यहां पर भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, लेकिन उस पे एक कंडीशन आ गई है कि वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए
मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक सेट बनाइए जहां पे आप फेवरेट टीचरों का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर मैं उस क्लास के स्टूडेंट हूं तो मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट टीचर अलग होंगे, और अगर आप भी उसी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से आपके फेवरेट टीचर अलग होंगे। यानी कि मेरा बनाया हुआ सेट और आपका बनाया हुआ सेट अलग अलग होने वाला है ना। और कोई तीसरा बंदा अगर सेट बनाए अपने फेवरेट टीचर का तो उसका सेट अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट टीचर, जो ये मैंने कहा, ये एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा कलेक्शन अलग आ रहा है, आपका कलेक्शन अलग आ रहा है, तीसरे का कलेक्शन अलग आ रहा है। लेकिन मैथ्स के अंदर वो जो कलेक्शन है वो सबका सेम होना चाहिए। जैसे कि आप पहला एग्जाम्पल देखिए, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि ऐसे विषम संख्या जो 10 से छोटी हो। ठीक है ना, विषम संख्या क्या? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 10 से छोटी ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अगर मैं ऐसा कलेक्शन निकालती हूं 10 से छोटी संख्या जो ऑड है ना, जो ऑड है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम निगेटिव नंबर्स नहीं लेंगे। ठीक है ना, वैसे तो आप यहाँ पे -3 भी कह सकते थे, -5 भी कह सकते थे, लेकिन हम जब बात करते हैं ऑड की तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं कंडीशन? नेचुरल नंबर्स, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं, अगर मैं निकालती हूँ, मैं पेन और पेपर लेती हूँ और निकालती हूँ, तो मेरा क्या आएगा? 13579। अगर आप निकालते हो तो आपका भी 13579 आएगा। कोई तीसरा बंदा निकालता है तो उसका भी 13579 आएगा। इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान जिसको ये सब मैथ्स मालूम है वो भी निकालता है तो उसका भी 13579 आएगा, यानी कि सबका सेम आएगा। तो ये जो है एक सेट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं। अगर मैं थोड़ा रिसर्च करूं तो मैं सब नदियों का नाम लिख दूंगी, आप भी रिसर्च करोगे तो आप भी लिख दोगे। ठीक है ना, और हमारा सेम ही आएगा। क्लियर है ना? तो द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये जो कलेक्शन है नदियों का भारत की, ये भी एक सेट है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि जो आपकी इंग्लिश में जो वर्णमालाएं हैं उनमें स्वरों का जो कलेक्शन है वो क्या है? A E I O U। ठीक है, ये आपके लिए भी AEIOU है, मेरे लिए भी AEIOU है, किसी तीसरे के लिए भी AEIOU है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कलेक्शन है वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या है? एक सेट है। ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, इसीलिए ये जो 3 एग्जाम्पल हैं ये सेट हैं। अब बात करते हैं ऐसे एग्जाम्पल के जो सेट नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोव्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि 5, इस दुनिया में 5 जो है सबसे अच्छे मैथमेटिशियन का कलेक्शन कीजिए, तो देखिए क्या वो सेट बनेगा? वो सेट नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सबसे अच्छा मैथमेटिशियन होने का मतलब क्या है। ठीक है ना, आपके पास ऐसे लिस्ट नहीं दी गई है कि भाई जो बंदा इन 10 पॉइंट्स को चेक करेगा, इन 10 क्वालिटीज को दिखाएगा तो वो एक बेस्ट मैथमेटिशियन कहलाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। ये जो समूह होगा ऐसे मैथमेटिशियनों का वो एक सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ फेवरेट टीचर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है कि सबका अपना अपना फेवरेट टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, वो भी अच्छे से परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलेक्शन भी सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए, कुछ हमारे पास सेट हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर जो हमारे सेट हैं वो ऑब्वियसली नंबर्स के होंगे। ठीक है, तो आपको ये कुछ सेट मालूम होने चाहिए, जैसे कि ये n है। यहाँ पर हमने जो है इन n को, जो बुक्स होते हैं वहां पे n z q इन सब को जो है बोल्ड करके लिखा होता है, लेकिन आपने कैसे लिखना होता है? इन पे डंडी लगानी होती है। ठीक है ना, n के आगे डंडी लगा दी, z के बीच में डंडी लगाई दी। ठीक है, तो वो एक डिनोट करने का तरीका होता है। उससे फिक्स हो जाता है कि अगर ये n है और उसके आगे मैंने डंडा लगाया है
तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेगा। ठीक है, हाँ, तो n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि आपकी प्राकृतिक संख्या, है ना। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब ही क्या होता है, जो आप नेचुरली काउंट करते हो। जैसे कि आपके सामने पेड़ है, तो आप कहाँ से काउंट करना शुरू करते हो, एक से काउंट करना शुरू करते हो, एक दो तीन चार इस तरह से। आप ये नहीं कहते कि अच्छा एक, फिर डेढ़, दो, ढाई, ऐसा नहीं बोलते हो आप, है ना। ना ही आप जीरो से काउंट करना शुरू करते हो, है ना। तो जीरो भी आप उसमें इंक्लूड नहीं करते हो। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर मैथमेटिशियन लोगों के दिमाग में आया कि मान लीजिए सामने कोई पेड़ ही नहीं है, तो उस चीज को हम कैसे दिखाएंगे। तो फिर उनके दिमाग में आया कि हाँ भाई, हम उस चीज को जीरो से डिनोट करेंगे। तब आए आपके होल नंबर, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट यू शुड नो दिस, कि होल नंबर में क्या होता है, जीरो होता है। जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर से जो है दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स आए। तो प्रॉब्लम ये आया कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है ना, और मैंने वो 10 रुपए किसी सामने वाले बंदे को दे दिए। ठीक है, अब जो सामने वाले के पास जो 10 रुपए हैं वो एक्चुअली मेरे से उधार लिए गए 10 रुपए हैं, वो उसके खुद के नहीं है। ठीक है, तो जो ये उधार वाली चीज है, इस चीज को हम कैसे डिनोट करें। तो वहां पे फिर जो है माइनस का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और फिर वहां पे जो है माइनस नंबर भी आए। तो जैसे -3 -5 -1 एंड सो ऑन। फिर आए आपके सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर कौन होते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और जीरो। ठीक है ना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका जो जीरो होता है ना वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है। ठीक है, फिर बात आई आपके सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी क्या, जिसको p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है आपका जीरो नहीं होता है। फिर आते हैं आपके सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर कौन आते हैं, सारे रैशनल आते हैं, सारे इरेशनल आते हैं। ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स वो जिसको आप p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, फिर आपका है z प्लस। z प्लस का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि z प्लस और n क्या ये दोनों सेम सेट हैं, तो बिल्कुल ये दोनों सेम सेट है। ठीक है ना, आपने इंटीजर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। तो क्या मतलब होगा कि पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उसमें तो जीरो आएगा नहीं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपका वो z प्लस हो या फिर n हो, दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके क्यू प्लस यानी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, ऐसे ऐसे रैशनल नंबर जो पॉजिटिव हैं। और आर प्लस का मतलब क्या, कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सेट के बारे में। सेट के कुछ 3 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, बेसिक नोट्स हैं, ये आपको याद रखनी होती है हमेशा। पहली बात कि मेंबर्स ऑफ सेट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। यानी क्या, कि जो वो सेट है यानी कि समुच्चय है, उसके अंदर जो सदस्य हैं, है ना, उसको इंग्लिश में हम एलिमेंट्स कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, लेकिन हमने जो है एलिमेंट्स ही यूज करना है। ठीक है, हिंदी में इसको सदस्य कह सकते हैं या फिर अवयव कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम सदस्य यूज करेंगे, एलिमेंट्स यूज करेंगे। सेकंड है कि जो आपके सेट होते हैं वो ज्यादातर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। जैसे कि अभी हमने देखा पिछले वाले में कि ये सारे कैपिटल हैं, एन जेड क्यू आर। ठीक है, आप कभी भी नहीं देख पाओगे इसके आगे अपनी जिंदगी में कि आपने किसी छोटे वाले लेटर से सेट को डिनोट करा है। ठीक है, और इन सेट के अंदर यानी कि आपके जो समुच्चय हैं, इनके अंदर जो मेंबर हैं, ठीक है, इनके अंदर जो मेंबर हैं उनको हम छोटे लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी एंड सो ऑन। तीसरी बेसिक नोट है कि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें हम थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि मेंबर्स ऑफ सेट, जो सेट के मेंबर होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, और इनको कैसे दिखाते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगी, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने नेचुरल नंबर के आगे सेट लगाया है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। आप पूरी इस पृथ्वी में कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, नेचुरल नंबर बोले तो यही शुरू होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल एन है ये आपका सेट है, इसके अंदर 1 2
3 एंड सो ऑन, ये इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। अब मेंबर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट n, ठीक है। अब हम मैथ्स की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम जो है सिंबल के रूप में अब लिखेंगे, यानी कि हम इतना लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखने वाले हैं। हम इसके आगे एलिमेंट्स मुंह से तो बोलेंगे, लेकिन लिखते हुए जो है ये एलिमेंट शब्द शायद ही आप यूज करोगे अब, ठीक है ना। एलिमेंट्स की जगह हम कुछ सिंबल यूज करेंगे, जैसे कि 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। ये जो सिंबल आपके सामने दिख रहा है इसे एप्सिलॉन कहते हैं या फिर एप्साइलन कहते हैं, ठीक है। तो ये ई जैसा दिखता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे यूज होगा बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब ये है कि ये जो 1, ये जो सदस्य है इस n सेट का मेंबर है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 1 जो है वो n का क्या है, एलिमेंट है। 1 जो है n का एलिमेंट है। इस चीज को लिखने का ये तरीका है कि 1 बिलोंग्स टू n, 1 जो है वो n में जाता है, 1 n का सदस्य है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसके अंदर 0 नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि इस एप्सिलॉन पे हमने एक स्ट्राइक मार दी। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो एलिमेंट, इसके अंदर जो ये सदस्य हैं, जो ये मेंबर हैं, इनको एलिमेंट कहते हैं और इनको डिनोट करने का ये तरीका है 1 बिलोंग्स टू n, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं कि आपके जो सेट होते हैं यूजुअली दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी। आप हायर क्लास में जाओगे तो और भी बहुत सारे होते हैं डिनोट करने के लिए, लेकिन फिलहाल ए बी सी डी, ठीक है। और इसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि एलिमेंट्स होते हैं, इनको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे कि ये ए सेट है इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखोगे x, y, z, ठीक है। जो एलिमेंट होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको आप सेपरेट करते हो कॉमा से, ठीक है। अब फिर से वही बात, ये जो स्मॉल x है वो a का एलिमेंट है, तो आप क्या कहोगे, x बिलोंग्स टू a, ठीक है। नेक्स्ट बात, मेंबर्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, क्या कहा इसने कि ये जो स्कूल है इसके अंदर जो लेटर्स हैं इसका क्या हम सेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हर लेटर को एज अ मेंबर लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि कर्ली ब्रेसेस लगाए और इसके अंदर S C H O, अब 2 बार O है, ठीक है। 2 बार O है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये O और ये O दोनों सेम ही है ना। तो इस O को हम एक ही बार लिखेंगे, फिर आएगा आपका L। तो ये जो सेट हो गया SCHOL, ये एक सेट हो गया, किसका सेट हो गया, लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। स्कूल के अंदर जो लेटर्स हैं, जो स्कूल शब्द को बनाता है, उस लेटर्स का ये क्या है, सेट है, ठीक है। तो इसमें आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी मेंबर्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो चाहे आप SCHOL लिखिए या फिर HOLCS लिखिए, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर कहाँ होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा छोटा। अब बड़ा छोटा कहाँ आता है, बड़ा छोटा नंबर्स के अंदर आता है, ठीक है। नंबर्स की जो रियल वाली दुनिया है इसके अंदर बड़ा छोटे का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि 2 छोटा है 3 बड़ा है ना, इस तरह से। लेकिन ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके अंदर बड़ा छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, यानी कि ये जो सेट अभी तक हमने देखा, इनको लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, एक है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। जो पहला फॉर्म है रोस्टर वाला, ये बड़ा ही आसान है, ठीक है। जो थोड़ा सा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाय प्रैक्टिस सब कुछ हो जाता है ना, करत करत अभ्यास हो जाता है। तो पहले हम बात करेंगे रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म की। तो एक एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। क्या कहा, ध्यान से सुनना है,
नेचुरल नंबर का सेट है। देखो, नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर भी आ सकता था, अगर इंटीजर आता तो उसके अंदर माइनस वाले नंबर भी आ जाते। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, कहां से हम मेंबर को उठा रहे हैं। हम मेंबर को उठा रहे हैं नेचुरल नंबर से। कैसे मेंबर उठा रहे हैं? जो 42 को डिवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे प्राकृतिक संख्या जो 42 को क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है ना, तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि 1 है, 1 42 को डिवाइड करता है, 2 भी 42 को डिवाइड करता है, 3 6 7 14 21 42, ये सब इसको डिवाइड करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1 2 3, ये कैसे निकालेंगे? आप इसको निकाल सकते हो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, बड़ा आसान है। आप जो है 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो आपको ये सारे नंबर मिलेंगे जो 42 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, लिख दिया। डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 42 हो गया। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये जो डायरेक्टली मैंने लिखा है इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके आगे का पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ये इसका शब्द में क्या है, शब्द में फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है ना, आपके ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 5 एंड सो ऑन। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि मैंने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है। करली ब्रेसेस लगाए हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है 1, फिर लिखा है कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा, फिर डॉट डॉट लगाया है। ये 5 के बाद कॉमा लिखना बहुत जरूरी है। 5 के बाद कॉमा लिखने का मतलब होता है कि हाँ भाई 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा, इसी तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है ना, कम से कम आपको जो है ऐसे 3 तो मतलब लिख लेने चाहिए, 2 3 मतलब लिख लेना चाहिए और पीछे जो है कॉमा लगाते रहना चाहिए जब आप इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में किसी सेट को लिखते हो। ये सेट को लिखने के रूल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये है आपका रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। इसको निकालना बड़ा आसान होता है। हम थोड़ा सा जो है अलग वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसा लिखा जाता है, तो मैं यही एग्जाम्पल लूंगी। मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है 1 2 3 6 7 14 21 42, ये एग्जाम्पल है और आपने इसको जो है अब रिवर्स करना है। ठीक है ना, देखिए इस सेंटेंस में दोनों है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ये जो है शब्दों में है। ठीक है, और ये जो है ये अंकों में है, यानी कि ये वर्ड्स में दिया गया है, ये आपका नंबर्स में दिया गया है। ठीक है, या फिर ये सिंबल्स में दिया गया है, चिन्ह में दिया गया है। आपके जो नंबर्स होते हैं वो भी सिंबल्स होते हैं। ठीक है ना, पूरी दुनिया में जो कुछ भी है सिंबल्स ही है, मैथ्स जो है सिंबल्स में ही बात करता है। तो आपका जो ये 1 2 3 6 7 14 21 42 है, ये आपका टेबुलर फॉर्म है और ये वर्ड्स में है, तो इसी का हम रिवर्स करेंगे तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं। कैसे नंबर हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं, और दूसरी खास बात ये है कि ये सारे जो है वो नेचुरल नंबर हैं। ठीक है ना, इसकी जगह हमने -1 -2 -3 -6 -7 नहीं लिखा है, जबकि वो भी तो 42 को डिवाइड करते हैं, है ना। तो बात किसकी चल रही है, नेचुरल नंबर की चल रही है। यहाँ पे अगर इंटीजर आता, अगर यहाँ पे इंटीजर आता तो इनके अंदर -1 -2 -3 -6 ये भी तो ऐड होते। ठीक है, तो बात किसकी चल रही है, नेचुरल नंबर की चल रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमने लिखनी है। तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले सेट लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि वो मेंबर। अभी हमने कहा था जो स्मॉल लेटर के सिंबल्स होते हैं, जैसे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये इनको हम मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, फिर लिखते हैं एक्स सच दैट। यह हर सेट बिल्डर का शुरुआत करने का तरीका है। पहले आप सेट लिखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे, सच दैट ये दो आपने ये डॉट यहाँ पे लगाए हैं ना, इसको सच दैट पढ़ते हैं। इसके आगे की कहानी आपने खुद लिखनी होती है। यहां तक सच दैट तक जो है ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहता है। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट के आगे क्या लिखना है, इसके आगे जो है एक्स के बारे में लिखना है कि इसके अंदर
कैसे प्राणी जाते हैं, कैसे लोग जाते हैं। ठीक है, प्राणी लोग नहीं, यहाँ पे कौन है, नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे नंबर जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्या चीज है ये है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये लिखते कि x इज अ नंबर विच डिवाइड्स 42 तो वो गलत होता। ठीक है, क्योंकि 42 को बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, जैसे कि -2 भी डिवाइड करता है। ठीक है ना, लेकिन वो इस सेट में -2 नहीं है। तो आप इस चीज को कैसे बताओगे दुनिया के सामने कि भाई -2 वाला नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाले। तो वहां पे क्या लिखना पड़ता है, नेचुरल नंबर लिखना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर x के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड नेचुरल नंबर की। ठीक है ना, अभी हमने पिछले वाले में क्या देखा था कि जो ऑड नेचुरल नंबर है ये है इसका रोस्टर फॉर्म 1, 3, 5, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से इंसान को पता चल जाता है कि हाँ भाई नेक्स्ट 7 आएगा, फिर आपका 9 आएगा एंड सो ऑन। लेकिन इस चीज को अब शब्दों में लिखना है हमने, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या, सेट लिखिए, आप सी लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो कोई भी कैपिटल लेटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया था, आपने जेड ले लिया। ठीक है, y ले सकते हो, a ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लेटर में। सो c इज इक्वल टू z सच दैट। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी है कि z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। z क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। अगर आप यहाँ पे केवल ऑड नंबर लिखते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन आपने उसको बताना है कि भाई ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हमने इस सेट की प्रॉपर्टी पहचाननी है। इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है एंड सो ऑन। यानी कि आपके 1, 2, 3, 4 ये कौन हुए, नेचुरल नंबर हुए, और इनके ये क्या है, स्क्वायर है। बस इसी चीज को हमने शब्दों में लिखना है। ठीक है, सो वी मे राइट द सेट ए एज, कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले वही कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यहां तक बात खत्म। इसके आगे लिखना है हमने इस x की इंफॉर्मेशन, इस x की जानकारी लिखनी है हमने कि x क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है, स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर का। लेकिन जो मैथमेटिशियन होते हैं या फिर जो मैथ्स पढ़ने वाले होते हैं, इनके लिए ये भी एक बहुत लंबा चीज है, क्योंकि आप नेचुरल नंबर को भी तो n के रूप में लिख सकते हो, स्क्वायर को भी तो आप सिंबल के रूप में लिख सकते हो, यानी कि इस चीज को और भी छोटा करा जा सकता है। मैथ्स का मतलब भी यही होता है कि आप जो है थोड़ा सा छोटे रूप में लिखें। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली वी कैन राइट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट कि x किसके बराबर है, इज द के जगह क्या लिख दिया इन्होंने, इक्वल टू लिख दिया। सो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पे n क्या है, कॉमा करके n की इंफॉर्मेशन बता दी, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक सेट है और ये फाइनाइट सेट है। देखिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने सदस्य हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट हो रहा है, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स हैं। लेकिन इस वाले सेट में देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ओके, तो हाँ, इनकी बात करते हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें खास क्या है। खास देखिए, ये 1/2, 2/3, यानी कि ऊपर एक नंबर है और नीचे जो है उसमें एक ऐड हो रहा है। ऊपर एक नंबर है, नीचे जो है उसमें एक ऐड हो रहा है। यानी कि मान लीजिए मैं ऊपर n रखती हूँ, मान लीजिए, मैथ्स की यही भाषा है, मान लेने की। ठीक है ना, तो अगर मैं ऊपर n लिखती हूँ तो नीचे कौन होगा, नीचे n+1 होगा। ठीक है, और ये भी किस में बात चल रही है, नेचुरल नंबर में बात चल रही है। तो देखिए, राइट
द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट कि x किस फॉर्म का है, पहले इसका फॉर्मूला बना दीजिए आप, n अपॉन n प्लस वन, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे एंड लगाना है, एक और कंडीशन है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 1 से लेकर 6 के बीच में और एक और 6 को इंक्लूड करके नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 और 6 के बीच में रियल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे केवल लिखती हूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6 और ये ना लिखूं मैं n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अगर ये चीज नहीं लिखती हूँ तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि n इज ग्रेटर देन 1 तो है, लेस देन इक्वल टू 6 भी है, लेकिन 1 से लेकर 6 के बीच में कितने नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, बहुत सारे इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो हमें ये चीज भी बतानी है कि भाई 1 से लेकर 6 के बीच में नेचुरल नंबर की बात चल रही है। तो इसको लिखा जाएगा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n बाय n प्लस वन, वेर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6। ये हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आप केवल पढ़े नहीं होंगे, आप सीखे भी होंगे।